गुड मॉर्निंग जी। आईसीसी के अगले चेयरमैन मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के जय शाह होंगे। ये वीडियो मैं जय शाह के लिए बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो वो एज एन इंडियन नहीं, बल्कि वो जिस तरह एक लीडर को लीड करना चाहिए, सारी क्रिकेट नेशंस को सामने रख के, बगैर किसी की साइड लिए, आई होप कि वो उस तरह काम करेंगे। और जितना गंदा काम और जितना बाइस्ड काम जेशा ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में किया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं वो गलत को गलत और ठीक को ठीक कहेंगे। ये बात अगेन ढकी छुपी नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जेशा की पूरी कोशिश थी कि एशिया कप पिछला पाकिस्तान में ना हो। छोटे छोटे मसले क्रिएट किए गए। शर्ट पे लिखा आता है एशिया कप, तो नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा गया। हमेशा लिखा जाता है, चाहे वो कोई भी एशिया कप हो, अमर्जिंग एशिया कप हो, कोई भी हो, हमेशा होस्टिंग कंट्री लिखा जाता है। वो नहीं लिखने दिया गया। तो छोटे छोटे जो छोटे दिमाग वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे मसले क्रिएट करते हैं। जेशा ने अनफॉर्चुनेटली ऐसे मसले क्रिएट किए हैं पाकिस्तान के लिए। यानी मैं अगर ये कहूं कि जेशा के दिल में पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा नफरत है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे यह देखना है कि आईसीसी में जब वो एज ए चेयरमैन अपनी कुर्सी संभालते हैं, जब वो चार्ज लेते हैं, तो क्या वो काम करेंगे, किस तरह का काम करेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नंबर वन, तकरीबन दिसंबर में ये चार्ज संभालेंगे अगर ये चेयरमैन बने, जो कि 99.99% तय है कि यही बनेंगे। और फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया तमाम टीम्स ने आना है। कोई जवाब ही नहीं बनता, कोई वजह ही नहीं है इंडियन टीम की यहां पे ना आने की। बहुत इंटरेस्टिंग ये आगे आने वाला टाइम क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, जहां पे जो चेयरमैन है वो ऐसा बंदा होगा जिसने पूरी जान लगाई है कि पाकिस्तान को क्रिकेट ना मिले, और अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। इस बात को हम कनेक्ट इस चीज से करते हैं कि सितंबर में आईसीसी की अगली बड़ी मीटिंग है। असूलन सितंबर में ये तय पा जाना चाहिए, अनाउंस हो जाना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान जा रहा है। टिकट्स ओपन होती हैं, होटलिंग ओपन होती है, फैंस ने वीजा अप्लाई करने हैं, बड़े तरीके होते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, इवन 2022 में भी। मतलब 2019 मेरा फेवरेट वर्ल्ड कप है। बड़ी चीजें वहां पे हर हर तरीके से ना, चीजें उसके बाद खराब हुई हैं, कोविड आ गया, लेकिन 2019 तक क्रिकेट बड़ी अच्छे तरीके से होती थी आईसीसी की। 3-4 महीने पहले हर चीज लॉक होती थी, हर चीज। आईसीसी का 2019 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, 4 महीने पहले मैंने वीजा लगवा लिया था। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, होटल बुक करा लिया था, एयरबीएनबी बुक करा लिए थे, लोकल ट्रेन बसेस की टिकट बुक करा ली थी। हर चीज अच्छी लगती है जब आप एडवांस में बुकिंग चलती है, लेकिन जहां पे इंडिया पाकिस्तान आ जाती है वहां पे डिले आता है। क्रेडिट जाता है हमारी गंदी सियासत को, इंडिया पाकिस्तान की। जहां पे इंडिया पाकिस्तान के पास कोई बड़ा टूर्नामेंट आ जाए, ये आखिर तक लेके जाते हैं। अभी 2023 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा, यही शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा कि नहीं। अच्छा, इंडिया जाएगा, ओके, अहमदाबाद जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड 2016 के साथ है। आपको याद होगा, धर्मशाला में पाकिस्तान और इंडिया ने खेलना था, लेकिन वहां पे कोई पठान कोट से रिलेटेड वहां पे स्ट्राइक्स चल रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कहा कि हम धर्मशाला में सिक्योर फील नहीं कर रहे, हमारा मैच कहीं और रीस्केड्यूल करो। और मैच से कुछ दिन पहले वो मैच कलकत्ता में करवाया गया था। तो उसकी हिस्ट्री है, ये मैं कोई हवा में नहीं बातें कर रहा, इसकी हिस्ट्री है। तो एक था कि पाकिस्तान अहमदाबाद में जाएगा कि नहीं। फिर हमने ये भी देखा कि जितने स्वीट और अच्छे फैंस पाकिस्तान को हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई में मिले, अहमदाबाद में ऐसा कोई सीन नहीं था। कुछ वीडियोस भी आई, वी ऑल अंडरस्टैंड कि अहमदाबाद में क्यों पाकिस्तान को ज्यादा अच्छे तरीके से वेलकम नहीं मिलता। हम सब उसकी गहराई समझते हैं। खैर, बहुत बड़ा टेस्ट है जेशा के करेक्टर का कि वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या क्या नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बन जाते हैं ना,
तो फिर आपने एज ए लीडर काम करना होता है। आप सारी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलते हैं, तमाम क्रिकेट नेशंस को आप साथ लेके चलते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल में जेशा अंडर द टेबल पता नहीं क्या क्या ऑफर करते रहे हैं, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, सारी सारी चीजें सामने है सबके। कोई एशिया कप का वो एक गंदा फेज नहीं भूला जिसमें कभी श्रीलंका को ऑफर की जा रही है, बांग्लादेश तुम होस्ट कर लो, श्रीलंकन तुम होस्ट कर लो, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के डिफरेंट लोगों से मिला जा रहा है। बड़ा कुछ इन्होंने करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान कहीं एशिया कप से बाहर हो जाए, पाकिस्तान में कोई मैच ना हो। फिर आखिर में राजीव शुक्ला, रॉजर बिनी, बीसीसीआई के बड़े लोग हैं दो, वो लाहौर आए और उन्होंने आके यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी कि वी वर ट्रीटेड लाइक किंग्स इन पाकिस्तान। उन्होंने, मैं तो नहीं कह रहा, वो यही दोनों कह रहे हैं ना। तो जिसका आना बनता था जेशा का, उनकी ईगो थी, वो नहीं आए। तो मैं हमेशा आपको एग्जांपल ये भी देता हूं कि आपको समझने की जरूरत है कि 80s में ना, 70s 80s में स्पेशली, अगर लेट 80s की बात करूं तो गोरों का राज था क्रिकेट में। ये चाहते ही नहीं थे कि सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो। 83 84 में पाकिस्तान इंडिया ने मिलके मिलके एक साथ बैठ के गोरों की मोनोपोली तोड़ने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल शुरू की। फिर उसके बाद 87 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया मिलके लाए। यार हमने अपने अपने कंट्री में, यहां पे अपने कंट्रीज में, अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में हमने वर्ल्ड कप होस्ट करना है, तो इतनी आसानी नहीं थी, बड़ा मिलके काम किया था पाकिस्तान इंडिया ने। अच्छा, अब जब इन दोनों ने मिलकर इतना काम किया, तो अगर ये मिलके ही रहते तो मतलब आज क्या ही बात होती। अगेन, मैं नहीं वो बातें करना चाहता जो हमेशा आप लोगों को समझाने के लिए की जाती हैं। एक ही तरह का कमेंट आता है कि कंट्री कम्स फर्स्ट, हमारे जवानों के साथ वो। मैं थक गया हूं आप लोगों को ये एग्जांपल दे दे के कि बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया में ये हो रहा है, तो इंडिया ये कहता है पाकिस्तान में ये हो रहा है। कोई एक आम इंसान है, आप हैं, मैं हूं, हम तो नहीं चाहते बॉर्डर पे ये कुछ हो। आप और मैं, जो एक आम इंसान है, उसको तो अपने बीवी बच्चों की टेंशन है, उसको तो अपने बहन भाइयों की टेंशन है, उसको तो अपने माँ बाप की टेंशन है, उसको तो अपने काम की टेंशन है, उसको तो गाड़ी की टेंशन है, उसको तो घर की टेंशन है, उसको तो जॉब की टेंशन है, उसको तो बेसिक नीड की टेंशन है। वो कहां से बॉर्डर का सोचेगा? आम बंदा नहीं सोचता। और आम बंदा यही चाहता है कि अमन बना रहे। अच्छा, अब यहां पे लोग कहेंगे जी पाकिस्तान अमन नहीं बनने देता, वैसे ही पाकिस्तान में ये न्यूज चलती है कि इंडिया अमन नहीं बनने देता। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। अगर अमन बरकरार हो गया और दोनों प्यार मोहब्बत से रहना शुरू हो गए, तो सियासत कहां पे चलेगी? फिर तो सियासत चलेगी नहीं। तो वोट कहां से मिलेगा? वोट लेने के लिए फिर बेसिक काम करने पड़ेंगे। मैंने कल एक आर्टिकल में पढ़ा था कि कितने परसेंट लोग या कितने लाख लोग पिछले साल में अपने कंट्री से बाहर गए हैं काम करने के लिए, जिसमें नंबर 1 पाकिस्तान, सूडान थे और नंबर 3 उसमें इंडिया था। ये बहुत मतलब एक अजीब बात है कि इंडिया जो दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन लाखों में ऑब्वियसली एक तादाद थी जो इंडिया से बाहर गए हैं एक बेटर लाइफ के लिए। तो फिर तो आपको पॉलिटिक्स खत्म हो गई, तो आपको लोगों की फैसिलिटीज के लिए काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को बेसिक्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अभी मुंबई में कितने स्लम्स एरियाज हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, सारे इंडिया में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक शक्ल हमें टीवी पे दिखाई जाती है कि जी दिन ब दिन इंडिया ऊपर जा रहा है, लेकिन एक आम आदमी ये समझ सकता है कि कितना कुछ होने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे मैं अभी T20 वर्ल्ड कप में जब अमेरिका गया हूं, तो मैं न्यूयॉर्क देख के हैरान था कि यार हमें न्यूयॉर्क टीवी पे क्या दिखाया गया है, वर्ल्ड क्लास जगह, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, बट अंदर से कितना गंद था। जगह जगह पे गटर खुले हुए हैं, होमलेस लोग हैं। सबवे जो ट्रेन चलती है उसके अंदर होमलेस लोग अपने आप को टीका लगा रहे हैं, आपको घूर रहे हैं, आपको डर लगता है। न्यूयॉर्क का जो CBD है, टाइम स्क्वायर, वहां पे 10 मिनट आप बैठे, आपको चरस की स्मेल से आप बैठ नहीं सकते। तो ये चीजें तो नहीं हमें मीडिया दिखाता। तो कहने का मतलब है कि काफी कुछ नीचे काम करने की जरूरत है। और जब ये पॉलिटिक्स दोनों मुल्कों के दरमियान खत्म हो जाएगी ना, तो तमाम पॉलिटिशियंस को काम करना पड़ेगा आम आदमी के लिए। ये मसला है और वो ये कंप्लीटली करना नहीं चाहते। हाँ, इलेक्शन के करीब कर देंगे,
पाकिस्तान के खिलाफ 4-5 स्टेटमेंट दे दी, लोग चार्जअप हो गए। और लोगों का कसूर ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं बच्चा जब पैदा होता है वो तो बड़ा पॉजिटिव होता है, आपका मीडिया आपको इतनी नेगेटिव चीजें दिखाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो आप तो यही पले बढ़े होंगे ना देख के पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, जबकि 47 तक पाकिस्तान आपका भाई था। आपके काफी लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ रिश्तेदार आज भी रावलपिंडी, लाहौर, लाइलपुर, ननकाना साहब में हैं आज भी। और हमारे भी पाकिस्तान में ऐसे बड़े लोग हैं जिनके काफी रिश्तेदार दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पता नहीं कहां कहां आज भी रहते हैं। इनके घर सालन बनता था, खाना तो वो इनके घर जाता था, इनके घर बनता था तो इनके घर जाता था। तो ये भाई थे दो, जिसको आपके सियासतदानों ने हमेशा सियासत का रंग चढ़ा के नफरत ही फैलाई है। सो बात अगेन कहां से कहां निकल जाती है, बिकॉज दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स टू टॉक ऑन द पीस ऑफ इंडिया पाकिस्तान। मैं हमेशा इनको साथ देखना चाहता हूं, मेरे अंदर इन दोनों को लेके एक चाह मौजूद है, एक बड़ी तलब मौजूद है कि ये मिलके रहें। और मेरा हमेशा जितने भी मैं इंडियन भाइयों से मिला हूं पाकिस्तान से बाई ट्रैवल करते हुए, हमेशा प्यार करने वाले लोग मिले हैं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग मिले हैं कि जी साथ मिलके रहना चाहिए वगैरह वगैरह। सो आई जस्ट होप कि जेशा जब आईसीसी का चार्ज संभालें एज ए चेयरमैन तो वो आईसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तमाम नेशंस को इक्वली लेके चलें, ना कि वहां पे वो किसी एक दो कंट्रीज को डिग्रेड करने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। हैव ए वेरी गुड डे।